जय जोहार आदिवासी भाई लोगों। मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, हमारे राजकुमार रोध जी जब भाषण देते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा है। उन्होंने 18 जुलाई 2024 को मानगढ़ धाम पर जो भाषण दिया वो सुनकर मुझे बहुत मजा आया और मुझे जानकारी मिली। मुझे ये जानकारी मिली कि अब हमें हथियारों से कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई भी जंग नहीं लड़नी है, बल्कि अब हमें कलम से लड़ाई को लड़ना है। और कलम से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है वो तो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं भारत का संविधान जो किताब हमारे बाबा साहब ने लिखी है वो लाकर पढ़कर फिर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। लेकिन मानगढ़ पर उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने दहाड़ लगाई, वो बहुत ही खतरनाक थी। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उस वीडियो को मैंने इस प्रकार से एडिट किया है कि वो वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देख रहे हैं, इस तरीके से वो लग रहा है। तो देखो वीडियो और मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। ये किसी के बुलाए हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे, उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है यहाँ किया। वो सपना पूरा करना है हमें। बड़े दुख की बात है कि 1913 में एक ही दिन में लाखों की जो संख्या एकत्री हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में, इसी पहाड़ी पे, इसी पहाड़ों पे आसपास के। और उस समय तत्कालीन जो राजा रजवाड़े अंग्रेजों की मदद से गोलियां चलाई और इस नरसंहार में इस पहाड़ी पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। और एक ही दिन में अगर 1500 लोग, 1500 के करीब लोग एक साथ मरते हैं, तो आसपास का जो मध्य प्रदेश, वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो उस समय भिल टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, उस इलाके में क्या स्थिति बनी होगी। हम देखते हैं हमारे गांव में, अगर गांव में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कि व्यक्ति मरता है, तो पूरे गांव को तकलीफ होती है, पूरा गांव दुखी होता है, पूरा गांव शोक व्यक्त करता है। और जिस परिवार का व्यक्ति की डेथ हुई है, वो परिवार सालों तक ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी पहाड़ी पे 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए 1913 के दौरान। तो इस इलाके में कितना मातम छाया होगा, कितना डर गुस्सा होगा, कितना दुख हुआ होगा। ये जो गांव पड़ा था, वो गांव आज तक नहीं भरा है। तो लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? मैं इतिहासकारों को कहना चाहूंगा, जिन इतिहासकारों ने भील प्रांत की मांग को लेकर यहां पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया था। भक्ति के माध्यम से उद्देश्य था, अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से भील प्रांत दिया जाए, ये उद्देश्य था। माध्यम भक्ति था। भक्ति के माध्यम से भील प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय, और उस इतिहास को, सच्चे इतिहास को कई इतिहासकारों ने 2-4 लाइनों में सिमट दिया, कह दिया कि भक्ति आंदोलन हो रहा था और 1500 आदिवासी मारे गए। इस देश का तो ठीक है, लेकिन विश्व का एक भी इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ भक्ति की जा रही थी और गोलियां चलाई थी। आपने किने गड़े उतरे, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ नर्ग बजाता, भजन करता, सिर्फ भक्ति करता, तो क्या इस बात से अंग्रेजों को दिक्कत थी क्या? भक्ति करने से सिर्फ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करके अलग बिल राज कायम कर रहे थे, उस बात से उन लोगों को दिक्कत
थी, लेकिन इस इतिहास को बदल दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। मैं इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस विचारधारा की शुरुआत में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत दबा हुआ इतिहास वापस उजागर हुआ और आज लाखों की संख्या में इसी पहाड़ी पे ये कारवा खड़ा हुआ है। इस कारवे के साथ हर समुदाय का व्यक्ति यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, माइनॉरिटी का भी है, एससी समुदाय का भी है, ओबीसी का है, कई जनरल के भाई भी हैं। हमारे साथ वो हर व्यक्ति है जो मानवता में विश्वास करता है, जिसके अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जिसके अंदर शोषण की भावना है, वो व्यक्ति इस विचारधारा का हमेशा विरोध करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है शोषण की, छुआछूत की, शोषण की, वो व्यक्ति हमेशा हमारा विरोध करेगा और हम भी ऐसे लोगों को विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए। हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे, हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास रखता हो, जो छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो, जो शोषण में विश्वास नहीं रखता हो। इन सभी लोगों का, उन सभी समाज का हम सम्मान करेंगे। हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करेंगे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। शोषण होता आया है समाज में, बिल प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों। दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के, इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। मैं ये उनकी योग्यता पे सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति अगर कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। दुख होता है जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़ा पेट करके बैठे हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, बिल प्रदेश की डिमांड इसलिए है, बिल प्रदेश नहीं बनने से हमारा आदिवासी समुदाय कुछ राजस्थान में हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ इधर गुजरात में अंदर, और उसी की वजह से हमारा समुदाय 4 हिस्सों में, 4 राज्यों में बटा। उस वजह से हमारी संस्कृति का विनाश होने के कंगार पे चली गई, हमारा इतिहास दबा दिया गया और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक भूखंड के अंदर जो खनिज है, उन खनिजों को निकाल के 4 राज्यों का राजकोष में जमा किया और आदिवासियों को इसका फायदा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा निकाल के देखें, देश में कुपोषित इलाका अगर आता है, रेड इलाका, तो यही बिल प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान में 4 राज्यों में बटा हुआ है, उसी इलाके के अंदर भुखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है। और उसके जिम्मेदार उस समय तात्कालीन जो लोग राज्यों का पुनर्गठन करते थे, राज्यों का निर्माण करते थे, उन लोगों ने इस समुदाय के साथ अन्याय किया गया है। कई लोग कहते हैं कि नई पार्टियां, नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं। हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात रखी है और वर्तमान में टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है, उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है। ऊपर माल जी उन्होंने खाली रे बिल्कुल आना ऊपर मार जाते कि नहीं बोली। नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे, भाजपा से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने खुद ने कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए, तो बाबूलाल जी आप कौन सी
बनना चाहिए। हाँ तो आदिवासी भाई लोगों, ये वीडियो देखकर यानी राजकुमार रोध जी का भाषण देखकर सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, भारत का संविधान जो किताब है वो बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, और इस चैनल के माध्यम से उसमें क्या अधिकार लिख रखे हैं और हमें किस प्रकार से कलम से लड़ाई लड़नी है वो सब कुछ इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सिखाऊंगा।